क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। एक ऑब्जर्वर जो 1.5 जिसकी हाइट दे रखी है और 20.5 मीटर दूर है एक टावर से, और टावर की हाइट दे रखी है 22 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस फिगर को देखने जा रहे हैं। पहले फिगर जब समझ में आएगा तभी हम लोग क्वेश्चन को ठीक से कर पाएंगे। ये बेस ले लिया, टावर लिया, ये ऑब्जर्वर एक जो देख रहा था टावर को। अब टावर की ये हाइट ले ली। अब आप देखिए, ये एंगल हो गया हमारे पास फाइंड करने के लिए। हमें बताना था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको बताने जा रहे हैं हम लोग। ठीक से देखिएगा, ये हाइट दे रखी थी हमारे पास 1.5 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा था हमारे पास 20.5। और जो बिल्डिंग की हाइट थी वो थी 22 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना था। तो सबसे पहले फिगर बन जाएगा। अब फिगर का नामकरण जरूरी है, ए बी सी डी और ई। अब ट्राइंगल देखिएगा, इन ट्राइंगल ए डी ई, ये राइट ट्राइंगल है डी पर। तो ये जो डिस्टेंस हो गया 22 में से हम लोगों ने 1.5 को माइनस कर दिया तो हो गया 20.5। और ये डिस्टेंस भी हो गया 20.5 क्योंकि बेस में डिस्टेंस दे रखा था। तो इस ट्राइंगल में हमें tan थीटा अप्लाई कर दिया। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 20.5 अपॉन 20.5। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। अब आपको सभी को पता है कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, when थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री। अब देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस फिगर पे डिपेंड करता है। और ये आंसर इसका फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक से देखिएगा, रीड करते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 45 मीटर लॉन्ग। ठीक से समझिएगा, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड is 30 degree then when it is 60 degree, then we have to find the value of height of tower। height of tower फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर कैसा बनेगा उसको देखते हैं। ये बेस ले लिया, ये एक टावर ले लिया, एक 30 डिग्री बनाता हुआ एंगल और एक 60 डिग्री बनाता हुआ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसको। इस ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने ए बी सी
और डी। ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री का, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इसकी सन्स का एल्टीट्यूड हमारे पास, जो शैडो थी हमारे पास ग्राउंड पे, वो 40 मीटर लॉन्गर थी। तो यानी ये हो गया 40 डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस मिलेगा। इसको एक्सलेट कर लेंगे, और ये हाइट हो गई हमारे पास h। तो आप ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं आप? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हम लोगों ने, BCD। इन ट्राइंगल BCD tan 60 डिग्री, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड लेते हैं ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ACD। तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारे पास 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर h, और x डिस्टेंस हो गया टोटल डिस्टेंस 40 प्लस x, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों का अगर डिवाइड कर देते हैं तो h से h कैंसिल हो जाएगा, ये h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 प्लस x अपॉन x, ये √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो 40 प्लस x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3x। तो 40 की वैल्यू आ जाएगी 2x, और x इक्वल टू आ गया 20। सब मीटर में चल रहे हैं तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू हो जाएगी 20√3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक से देखिए, क्वेश्चन को हमारे साथ रीड करेंगे। दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग अपोजिट साइड ईच अदर ऑफ द रोड। एक रोड पे इधर उधर, और रोड की चौड़ाई दे रखी 80 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। ये रोड बना दी, एक टावर इधर ले लिया, एक इधर, ये दो पोल हो गए। अब इनके बीच में से एक पॉइंट था जो 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब आप देखिए, ये जो एंगल्स होंगे हमारे पास, अब आपको ये लग रहा है 30 डिग्री का, और ये बड़ा एंगल है 60 डिग्री का। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये हाइट दोनों की सेम है, ये भी h हाइट, ये भी h हाइट है। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा था मैं 80। तो ये डिस्टेंस को एक्सलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। तो अब इसको
सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, फिगर को देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक रोड ले ली, 2 पोल इस पर लगा दिए इक्वल हाइट के, बीच में एक पॉइंट ले लिया, एक जगह से 60 डिग्री और दूसरा पोल उसी जगह से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। फिगर कंप्लीट है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका नाम क्या ले लिया, ए बी सी डी और ई। एक एंगल 60 डिग्री, दूसरा एंगल 30 डिग्री, दोनों की हाइट सेम थी। एक डिस्टेंस हम लोगों ने x ले लिया, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब पहले देखिए इन ट्राइंगल ABC, आपको पता लग रहा है कि ये वाला एंगल कितना हो गया, ACB 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल CDE, ये एंगल दे रखा हमारे पास 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन 80 माइनस एक्स, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड करने पर, तो जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो h और h कैंसिल हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20, और इक्वेशन फर्स्ट में अगर 20 पुट कर देते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3। तो सबसे पहले हमें फिगर देखना है। अगर फिगर हमारा करेक्ट हो गया तो ये डिवाइड करने वाला मेथड आपको स्कूलों में नहीं बताते हैं। स्कूल में इसको सिंप्लीफाई करके तो इक्वेशंस बनाएंगे, h की वैल्यू को कंपेयर करते हैं या x की वैल्यू को, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है डिवाइड करने वाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक से क्वेश्चन को हमारे साथ रीड करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री if the observer moves 20 मीटर towards the tower। टावर की तरफ 20 मीटर चल रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाई 15 डिग्री। पहले कितना था, यहाँ पे ये जो इंक्रीज वर्ड है ये टिपिकल बना देता है। तो एक टावर था, सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। ये बेस ले लिया, टावर हो गया। सबसे पहले सर्टेन पॉइंट ये वाला, यहाँ से देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पास दे रखा था 30 डिग्री। अब 20 मीटर जब हम लोग चले
तो 15 डिग्री हमारे पास एंगल बढ़ गया। फिगर को देखते जाएं। जब फिगर आपको समझ में आएगा तभी आप आगे कर सकते हैं। तो ये था पहले 30 डिग्री, अब 15 डिग्री इंक्रीज होके कितना हो गया 45 डिग्री। 20 मीटर चले थे हम लोग आगे। इसको x सेलेक्ट कर लिया और ये h। हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे A, B, C और D। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री, ये हो गया h अपॉन x। और tan 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1। दूसरा ट्राइंगल ले लिया बड़ा वाला, ट्राइंगल ACD। अब की बार एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 20 प्लस x। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों का डिवाइड करने पर h से h कैंसिल हो जाएगा, तो 20 प्लस x अपॉन x की वैल्यू आ रही है √3, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो 20 हो जाएगा √3 माइनस 1 ऑफ x। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला 20 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास x √3। ये कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत आराम से देखिएगा। तो ये x √3, इसमें जब माइनस x करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है, ये 9th क्लास में सबने पढ़ रखा है, √3 प्लस 1। इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस 1। और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 2। 2 से 20 को कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। और आपको पता है कि tan 45 डिग्री ये आ गया था h अपॉन x। तो यानी h और x की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो यही हमारी हाइट ऑफ द टावर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू।